आप फिर से सोच लीजिए। ये मत भूलिए कि इंडिविजुअल छपने के बाद आपकी जिंदगी का ये पहलू सबके सामने खुल जाएगा। और आप शायद भूल रही हैं कि इस बात का इस बच्ची पर क्या असर होगा। ये सब सोचकर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। मैं देखती हूँ। कौन है रीना? वो मैं हूँ। अरे आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा सना के लिए कुछ लेके चले। थैंक यू अंकल। अच्छा बेटा अंदर जाओ। अच्छा मम्मी। इनसे मिलिए, ये है रीना। हम मिल चुके हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, फिर कभी। अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है। एक बार ड्यूटी पर देर से जाने की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका हूँ। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। कब से जानती हो इन्हें? 2 साल से। बहुत प्यार करती हो ना? मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ और ना ही जानना चाहती हूँ। बस सिर्फ इतना ही कहूंगी, अपने प्यार को कभी खोना मत। आइए मिस्टर ब्रिजभूषण, ये फाइल जरा। सॉरी सर। ये आपकी नेक्स्ट लाइट फाइल है। जी सर। इसमें असली अरेस्ट कितने हैं और नकली कितने हैं? हम कुछ समझा नहीं सर। समझे नहीं? मिस्टर ब्रिजभूषण, अगले 24 घंटे में मुझे नक्सलाइट सिचुएशन पर फाइल चाहिए, और वो भी असली, वरना मुझे आपको दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा। ठीक है सर, हम ये फाइल ले जाऊं? क्यों नहीं, जरूर। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप सर? ये वही जो आपने विश्वनाथ प्रसाद के एफआईआर के साथ किया था। ये नाम आपने जरूर सुना ही होगा। नहीं सर, हम ये नाम पहले नहीं सुना हूं। मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने आत्महत्या की क्योंकि उनकी बीवी का बलात्कार किया गया था, और जब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया तो आपने उस एफआईआर को फाड़ दिया। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। विश्वनाथ प्रसाद ने तो एफआईआर दर्ज ही नहीं किया था। इसका मतलब आप उनको जानते थे। मिस्टर ब्रिजभूषण, एक आदमी ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला आपकी वजह से। मैंने कसम खाई है कि मैं विश्वनाथ प्रसाद के अधूरे काम को पूरा करके रहूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर बहुत सी सच्चाई छुपी हुई है। अगर विश्वनाथ प्रसाद की मौत के पीछे की सच्चाई मुझसे छुपाई तो उसे आपकी हलक से बाहर निकालूंगा। देखो बिटिया, सना की परवरिश तो तुम्हें ही करनी है, लेकिन ये ठीक नहीं है बेटी। खुद को पहले संभालो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? आश्रम में आकर काम में अपना हाथ क्यों नहीं बटाती? हाँ, क्योंकि उससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और सना बिटिया को भी अच्छा लगेगा। क्यों बिटिया? हाँ? मम्मी मम्मी वो क्या है? बेटा वो मैं बताता हूं। अगर कोई भी मुसीबत में आ जाए और उसे बचाए तो आश्रम के सारे लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। समझी? हाँ। अच्छा कुंती जी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा। रीना, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? ठीक है। चलता हूँ, नमस्ते। यहाँ कब से हो? बस 1 हफ्ता ही हुआ है। उस हादसे के बाद तुमने कभी मुझे फोन ही नहीं किया? किस मुंह से करता? अब तक अपने आप को दोषी मानते हो क्या? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। जो होता है वो मुकद्दर है। और हमारा फिर से मिलना?
वो भी मुकद्दर है। क्या हुआ? आई एम सॉरी। हमारे बीच जो कुछ हुआ है उसके लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय। ये बंटी भैया, अरे बंटी भैया, ये तो वही लड़की है जो आजकल हमके खिलाफ बहुत लिख रही है। इसका भी इलाज कर दें। ठहर, साली को टूजन दे के आते हैं। हेलो बेबी। तुम? हाँ, हम। कलम क्या उठा ली होगी, तुम तलवार से टकराने चली हो। ये खूबसूरत शक्ल है ना तुम्हारा, चील कौओं को खिला देंगे, समझी? जुबान बंद रखना, वरना वो हाल करूंगा कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको पहचान नहीं पाएंगे। याद रख, चलता हूं। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बंटी था? हाँ अभिमन्यु, मैं उसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ? इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास होगा। सुनो, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, क्विक, Yes, जल्दी, sir. कम ऑन। इस बार वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुम यहीं रहो मैडम के साथ। Yes, ये sir. यहीं रहेगा तुम्हारे साथ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अभिमन्यु, तुम कहाँ जा रहे हो? इन लोगों ने अपनी ताकत की बहुत नुमाइश कर ली। अब मैं अपनी ताकत आजमा के देखता हूं। अरे साला ब्रिजभूषणवा जो है ना, आजकल बहुत अकेले अकेले माल खा रहा है और हम लोगों को देता नहीं है। तुम देखना साले को, एक दिन ऐसा। अरे साला नयका एसपीआ है कार है। अरे साला ये तो इधर ही आ रहा है। क्या बात है भाई? बंटी कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल, बंटी कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल। अरे क्या कर रहे हैं जी? आपको पता नहीं हमारी पहुंच सीएम तक है। चीफ मिनिस्टर तक? हाँ, चीफ मिनिस्टर तक। अच्छा? अभी फोन करके बताते हैं आपको। अरे इस साला मोबाइल में तोड़ दिया ये तो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बोल, बंटी कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? हाँ? नहीं मालूम। बोल, बंटी कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। अब देख, सीएम की गोद में पहुंचा दूंगा। बताता हूँ, बताता हूँ। बाहर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो अस्पताल या तो मेरे साथ। 2 सेकंड देता हूं। दो सेकंड खत्म। चलता हूं। औकात में रहे इंस्पेक्टर, औकात में। तुमको मालूम नहीं अरे है कौन हल्ला कर रहा है? किसकी मौत आई है रे? अरे अभिमन्यु, चल चल। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? कौन है? आप इसको बताओ, जानते नहीं है सर? अंदर डाल दो इसको। अरे सर, इसको कैसे अंदर मैं डालें? जानता हूं ये कौन है। अंदर डालो इसको। सर, हम इसको नहीं डाल सकते सर। अरे मुंह क्या देख रहे हो? अंदर डालो इसको। सर, हम इसको कैसे अंदर डालेंगे सर? ये बंटी है। शायद तुम बहुत डरते हो। हाँ। कोई बात नहीं, ये काम भी मैं ही पूरा कर देता हूं। चल चल बे, चल। बताओ मजबूर है इसको। हाँ, चल बताओ चल। इसको। छोड़ूंगा नहीं। चल अंदर। एसपी, बहुत गर्मी है तुमको खाकी का। साले तुम्हारी खाकी और काल दोनों नहीं निकाला तो हमारा भी नाम नहीं।
कौन 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 कौन? बंटी, अब ये बजाएगा तेरी घंटी। अरे सर रुक जाइए, मर जाएगा सर, ये मर जाएगा। अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मारिए। बहुत हो गया, बहुत पीट लिया आज सर, नहीं छोड़ूंगा इसे। माफ कर दीजिए इसको सर। हट जाओ तुम, हट जाओ। अरे सॉरी बंटी, तेरे लिए मैं मार नहीं खा सकता। वक्त की खामोशी को मजबूरी मत समझना। खादी की औकात ही क्या है जो खाकी को मिटा सके। मैं हिंदुस्तान का वो सिपाही हूं जो मिटकर भी इंसाफ दिला दे। ये देखिए, याद है मैंने क्या कहा था कि उनकी नकली जीत को हार में बदल दूंगा। यह पहला कदम है। अगर आप ना होते तो शायद ये भी नहीं होता। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। अब बस कानून अपना फर्ज निभा दे तो आपको न्याय मिल जाएगा। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहाँ हो तुम? देखो मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया है, प्लीज जल्दी आओ। रीना, 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 अभिमन्यु, रीना, रीना, कहाँ है वो लोग? तुम ठीक तो ना रीना? कुछ बताओ रीना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? ये कैसा मजाक है? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तुम तो नाराज हो गए। और क्या, तुमने ये भी नहीं सोचा कितना परेशान हो जाऊंगा मैं? Stupid. अभिमन्यु, I'm sorry. अभिमन्यु, I'm sorry, अभिमन्यु. अभिमन्यु, अभिमन्यु, I'm sorry, बाबा. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm really sorry. कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहा है सुहान बाबू, थोड़ा अच्छा से समझाना पड़ेगा। वो देखो साला कैसा धोती उठाए चला आ रहा है। आइए आइए सुहान बाबू, खुश रहिए, बैठिए। अरे कुछ चाय चू पिला भाई इनको। जोर है, चाय लेके आओ। का रे दहलुआ, तू बताया नहीं हमको राजकाज कैसा चल रहा है हमरा? का बोले सरकार, अपने लोग ही बदनामी फैला रहे हैं। ये का पहले बुझा रहा है रे, साफ साफ बोलना। आप पतियाइएगा नहीं सरकार। तू बोल तो सही। अब का बोले, अपने सुहाबन बाबू है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग में एकदम पैसे का गर्दा छुड़ा दिए हैं। अरे साला झूठ बोलता है का? तब भी न कर रहे थे, आप पतियाइएगा नहीं। अरे पतियाने की बात ही नहीं है। सोहन बाबू हमारे खास आदमी है, जानता नहीं है का? चल माफी मांग इनका से। माफी? वो भी इनका से?
अरे अपने आदमी तो पीठ में छुरा भोगता है। सरकार पूछिए इनसे कि आप ही के नाम पर पैसा खाते हैं और ये फैलाते चलते हैं कि सीएम को पैसा देना पड़ता है। क्या सोहन बाबू, ये क्या सुन रहे हैं हम? लगता है बड़का घपला किया है इस बार। मंत्री रहना है कि नहीं रहना है? नहीं रहना है तो जाइए यहाँ से। और बड़का बाबू आप जाइए इनके साथ। अब तक जितना कमाई किया उसका आधा लेकर आइए, और नहीं दे तो रेजिग्नेशन लिखवाइए। जाइए। हाँ, खुश रहिए। बचाव पक्ष और लोक अभियोजक दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नरेंद्र वर्मा उर्फ बंटी और उसकी मां रामेश्वरी वर्मा निर्दोष हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अभियोजक पक्ष ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है। लिहाजा इन दोनों को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है। मैं कुछ न कर सकी, माफ कर दीजिए मुझे। उस दरिंदे को सजा नहीं दिलवा सकी मैं। कितने खुश थे हम, सब कुछ खो गया, मैं हार गई, हम हार गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, बंटी तेरा नाम रहेगा, यही नारे लगा रहे थे लोग हमारी रिहाई के बाद। जबकि ये सच है कि हमने किया है कुंती का बलात्कार, फिर भी लोग कर रहे हैं हमारी जय जयकार, क्योंकि हम हैं यहाँ के बेताज बादशाह। अरे यादव जी, थोड़ा खैनिया तो बनाइए। अरे खड़े खड़े ससुर के कोड़ दुख गए हैं हमारे तो। बनाते हैं। तो मतलब हार मान ले और चुपचाप बैठ जाए, यही कहना चाहते हैं आप? मिस्टर सिंह, मैंने सर्विस से रिजाइन करने का फैसला कर लिया है। रिजाइन? मैं रिजाइन नहीं कर सकता, मैं इतना कायर नहीं हूं। कायर तो मैं भी नहीं हूं मिस्टर सिंह। अगर मैं अपना फर्ज नहीं निभा सका तो ना सही, लेकिन मैं अत्याचार का साथ नहीं दे सकता। और वैसे भी मेरा दिल डिपार्टमेंट के काम से उब चुका है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये रही बंटी की पर्सनल डायरी की रिसीट, जिसमें उसने खुद लिखा है कि उसने कुंती के घर में घुसकर उसका बलात्कार किया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। उस डायरी को मैं अभी अभी पुलिस हेडक्वार्टर में जमा करके आई हूँ। अब आप लोग बंटी को गिरफ्तार कर सकते हैं। आई होप दिस इज द लास्ट थिंग टू डू। अब वो डायरी आखिरी कड़ी है बंटी की गिरफ्तारी की। आज बहुत खुशी का दिन है। खुशी इस बात की है कि हमारे सीएम श्री चंद्रमोहन बाबू के ऊपर एक किताब लिखी गई है। इस किताब में उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगी कि वो इस पुस्तक का विमोचन करें। चंद्रमोहन बाबू की, चंद्रमोहन बाबू की। यहाँ आई हुई सब जनता को हम प्रणाम करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि बंटी एक ऐसी माँ की संतान है जो समाज सेवा के लिए इस पूरे राज्य में विख्यात है और बहुत बड़ा काम किया है वो ये किताब लिख के। तो अब हम बंटी के मुंह से ही सुनते हैं कि वो क्या लिखा है इस किताब में हमारे बारे में। तो भाई बंटी, आओ तुम ही बताओ क्या लिखे हो इस किताब में। बंटी भैया की, बंटी भैया की। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। अब ये मुनासिब तो नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मैं ज्यादा कुछ बोलूं, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा
कि आप मेरी किताब को पढ़ें, खास करके इनके चरित्र के बारे में। अभी इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। जी सर। मेरे पास आप दोनों का अरेस्ट वारंट है। सर दिल्ली से कॉल है। दिल्ली से? हेलो सर। मिस्टर प्रधान, आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि आप रामेश्वरी को अरेस्ट नहीं करेंगे। बट सर वी हैव गॉट एविडेंस। हेल विद योर एविडेंस। यहाँ सरकार खतरे में है। आपको पता है ना कि कोएलिशन की सरकार है। मगर सर मेरी बात सुनिए सर। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक्सक्यूज मी। यस सर। अभी इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं सर? ऊपर से ऑर्डर है। आइए। क्या ऑर्डर है सर? रुकिए मिस्टर सिंह। लेकिन हमारे पास एविडेंस है सर। सर मुझे दिल्ली वापस बुलाया है। क्या बात है एसपी साहब, अब जबकि पुलिस के पास में रामेश्वरी देवी का गिरफ्तारी वारंट है, तब आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हाँ, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। कहते हैं सरकार गिर जाएगी। सरकार खतरे में है। गिर जाए साली ऐसी सरकार। हम तो बस कानून के पुतले बनकर रह गए हैं। रामेश्वरी जी, सुना है पुलिस आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लाई थी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे भाई, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। षड्यंत्र चल रहा है हमारे खिलाफ। हमें बदनाम करने की साजिश है ये। मगर हमें कोई डर नहीं, हम तो बस जनता के सेवक हैं। नमस्कार। क्या है भाई, आप लोग काहे एक प्रतिष्ठित महिला से इस तरह के सवाल करके छेड़ रहे हैं? शर्म नहीं आती का? जाके पूछे अपनी अम्मा से, कोई माँ अपने बेटे को बलात्कार करने में मदद करेगी? और एक बात बताइए, किसने कहा आपसे कि बलात्कार हुआ है? और अगर हुआ भी है तो आप वहाँ कैमरा लेके फोटो खींचने गए थे? चलिए जी, चलो कल के लिए हेडलाइन मिल गई।